बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की हालिया स्पेस अचीवमेंट्स को एक मॉडल आंसर के फॉर्मेट में तोड़कर समझेंगे ताकि एग्जाम में आपको इसका पूरा फायदा मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही दमदार लाइन के साथ कि साल 2023 भारतीय स्पेस हिस्ट्री का गोल्डन ईयर रहा है। ये लाइन ही अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ये गोल्डन ईयर क्यों है, फिर चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन को डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इन मिशंस ने भारत को एक ग्लोबल स्पेस पावर कैसे बनाया और आखिर में एक जबरदस्त निष्कर्ष के साथ इसे समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस गोल्डन स्पेस ईयर की। देखिए, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 ये सिर्फ 2 मिशन नहीं हैं। इन दोहरी सफलताओं ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की लीग में लाकर खड़ा कर दिया है। अब हम सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक लीडर हैं। चलिए अब अपने पहले टॉपिक पर गहराई से बात करते हैं, वो मिशन जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, मिशन चंद्रयान 3। देखिए, मिशन के मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। पहला, चांद की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाना। दूसरा, रोवर को चांद पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वहीं पर मतलब इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। और मजे की बात यह है कि इसरो ने ये तीनों ही काम कमाल की प्रिसिजन के साथ पूरे किए। अब जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनसे मिला क्या, ये जानना बहुत दिलचस्प है। चास्टे ने वहां के तापमान को नापा और पता चला कि सतह पर -10 डिग्री से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक का फर्क है। फिर लिब्स और एपीएक्स ने कंफर्म किया कि वहां सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और लोहा मौजूद है। सल्फर का मिलना एक बहुत बड़ी खोज है। और तो और इल्सा ने चांद पर आने वाले भूकंप यानी मून क्वेक्स को भी रिकॉर्ड किया। तो इस मिशन की जो सबसे बड़ी बात है वो है ये दोहरी जीत। समझिए, हम चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले दुनिया के पहले देश बने, फर्स्ट, और इसके साथ ही हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चौथे देश भी बन गए। ये एक साथ 2 बड़ी उपलब्धियां हैं। अब बात करते हैं खर्चे की। सिर्फ 615 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा भारत के फ्रूगल इंजीनियरिंग के सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब कम से कम खर्च में बेस्ट टेक्नोलॉजी। आप सोचिए, कई हॉलीवुड फिल्मों का बजट इससे कई ज्यादा होता है। ये दिखाता है कि हम कितने कुशल हैं अपनी टेक्नोलॉजी और अपने रिसोर्स मैनेजमेंट में। चंद्रयान 3 के बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले बड़े मिशन की तरफ। एक ऐसा मिशन जो सूरज के रहस्यों को समझने के लिए भेजा गया है, मिशन आदित्य L1। लेकिन आदित्य L1 को भेजा क्यों गया है, इसके उद्देश्यों को समझने से पहले एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहेली को समझते हैं। सवाल यह है कि सूरज की सतह जो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है, उसकी बाहरी परत यानी कोरोना लाखों डिग्री ज्यादा गर्म क्यों है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे सुलझाने में आदित्य L1 मदद करेगा। तो आदित्य L1 को भेजा कहाँ गया है? इसे भेजा गया है लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर। यह पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्पेस में एक ऐसी खास जगह है, आप इसे एक तरह का पार्किंग स्पॉट समझ सकते हैं। यहाँ सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है, जिससे आदित्य L1 एक जगह पर टिककर बिना किसी रुकावट के 24/7 सूरज पर नजर रख सकता है। अब इसके वैज्ञानिक मकसद क्या हैं? कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स मतलब जो सौर तूफान उठते हैं उनकी शुरुआत को समझना, और सबसे जरूरी स्पेस वेदर को समझना। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इन सौर तूफानों से हमारे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन सिस्टम को खतरा होता है। तो ये मिशन हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। और एक और बात जो हमें गर्व महसूस कराती है वो ये कि आदित्य L1 पर लगे सभी 7 साइंटिफिक पेलोड जैसे कि VLC और सूट पूरी तरह से भारत में ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया की स्पिरिट को स्पेस तक ले जाने जैसा है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर। तो हमने दोनों मिशन समझ लिए। अब इन दोनों की सफलताओं को जोड़कर देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि दुनिया में भारत की छवि पर इसका क्या असर पड़ा है। और ये हिस्सा मेंस परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत अच्छे से बताती है कि भारत की ग्लोबल इमेज कैसे बदली है। पहला, हमारी कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग मतलब कम खर्च में बड़ा काम। दूसरा, हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल स्किल्स यानी गहरे अंतरिक्ष में मुश्किल से मुश्किल मिशन को पूरा करने की काबिलियत। तीसरा, हम ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। और चौथा, इसने भविष्य के हमारे बड़े मिशंस जैसे गगनयान और भारतीय स्पेस स्टेशन के लिए एक मजबूत नींव रख दी है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत के भविष्य के लिए इन मिशंस का क्या महत्व है। ये एक लाइन इस पूरे बदलाव को समझाने के लिए काफी है कि भारत अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक फॉलोअर नहीं बल्कि एक लीडर है। ये मिशन हमारी तकनीकी आजादी और दुनिया के सामने हमारे नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो नींव रखी जा चुकी है और अब भारत के अगले लक्ष्य भी तय हैं। गगनयान यानी इंसान को अंतरिक्ष में भेजना और 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना। तो सवाल यह है कि इन सफलताओं ने जो रास्ता खोला है उस पर चलकर हम भविष्य के इन लक्ष्यों के लिए कितने तैयार हैं।